गाड़ी का कल बम्पर उतार दिया था। आज गाड़ी लेके जानी है हमने कहीं, उससे पहले कार निकालते हैं बाहर। आजा भाई, चल भाई शहजादिये। लो जी, गाड़ी होगी स्टार्ट। चलो जी। मेरे 40 ला लेने थे। चल इनकार हम लंबा होना रे। अभी हम लोग आ गए हैं ट्रैक्टर थ्रेशर लेके। और प्लेटा का ही फोन करो, बाद चार्ज कितने करनी बैटरी वो भी कर दो। तो पैप इतना लगा रहता, इधरों डालिया पानी। आ पैप उत्तों की बजाय पिछा खाल च पिया रहे, कोई नहीं। इतों सीधा इधर कर लिया। मोई साहब भी आए हुए काम करवाने वास्ते। असी हुण छेती छेती काम कर लीए। आ वीगा हैगा जिहड़ा असीं कढना वा, वीगा जिहड़ा है सी ना हल्का ही सीगा। यह है जी कनोले दा। हाँ जी, अच्छा अबू जी को बनाओ, मैं जाके काम करा। तुसी अबू जी को बनाओ, दादाजी अपने को बनाओ। काम सारा कर लिया है और अभी नहान हो के असी अपनी कंघी शंगी करके बाबू बन के असी आए हैं। हुण जिधर काम करके गए हैं तुहानूं हुण दिखाने हैं। ये वाला जी कनोला जिहड़ा असी कढ़िया वा। मुझे ये कनोला वा या राया वा? कनोले टाइप ही आ जाती है ना। अच्छा जी, आ वाला वा। लेकिन सानू ਇਹਦਾ मज़ा कोई नहीं आया। असी अगे तो कणक ही बीजनी है, ਇਹਦੀ औसत बहुत कम निकलती है। 5 क्यों तकरीबन 7 बोरियां 8 बोरियां होनियां सी वीगे चों। ते आ सारियां 2 बोरियां हुईयां। 5-6 दिन बढ़दे लाए आ। ये तो डीजल भी नहीं पूरा होया, नुकसान आया। अबू जी ने सारे कहने कि आ अलसी साड़ी सही है, सोहनी अलसी सोहनी है। मैं कहा ये नहीं पता इन्हू चोरी का माल लगा, चोरी का माल पचा गई है। मैं कहा इन्हू चोरी में खाद DAP खाद भी सिटी है तो यूरिया भी पाई है। जो मैं कणक नूं पान नहीं सी आया। अच्छा जी, आ वीगा सी सारा मशीन लगा के मैं भई अब्बास अबू जी ने असी सारा कढ़िया वा। तो भाई अब्बास के दर्द भी होने लग पे। फिर थोड़ा भाई अब्बास ने अद्धा मतलब थोड़ा एंड ते सीगा बचिया, भाई अब्बास के दर्द होने लग पे। फिर मैं क्या तू साइड ते हो जा, मैं कढ़वाना, क्योंकि इकट्ठा भी नाल करदे सी ना, इकट्ठा हो गया सी। फिर मैं क्या भी चलो मैं कर लेना। ते आ इत्थों कौन भर के लगिया? नहीं मैं खान लग पैनी, बल्कि वो किहड़ा दुध दिंदे, दुध चों आंदा हुंदा। ये ना सड़क च सिट देना चुक के सारा। आओ तुहानूं बाग दा ना आ देखो सारा। आ जिहड़े बाग दे पौधे आ ना, सारियां ने फूल निकालना शुरू कर दित्ते आ, फल लगना स्टार्ट हो गया वा। ते मैं भाई अब्बास नूं कहण डया सी, मैं कहा तुसीं गलती कीती, तुसीं शाखां नहीं वढवाईआं। आ नीचियों शाखां वढाई दियां वा, इन्हां दी गोडी कीती हुंदी तां हुण जिहड़ा इन्हां नूं। हाँ जी, आ देखो माशाअल्लाह इन्हें सारे ने फल लगना। मैं क्या इस दफा असीं सेल करना वा, खाने वाले पौधे रख के बाकी सेल कर देना वा। ये सारे पौधे लगना। हाँ जी, इन्हों ਉਹ ਤੇ ਅਚਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੱਕ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆ ਫਲ ਅਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਦਫਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸਾਲ ਆਮ ਨੂੰ ਫਲ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਫਲ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰ ਧੂਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਧਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਉਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਆ। हाँ जी, माशाल्लाह हमारी अलसी देखें, माशाल्लाह लाजमी बोलिएगा, बहुत ज़बरदस्त है। इस दफ़ा फल भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है इसे। और एक तो होता है ना बीच में गंद होता है, वो भी नहीं है इस दफ़ा, बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है ना अलसी है।
जिसकी पिनिया बनाते हैं अलसी की, वो वाली। ये देखें, या इसमें बीज होता है, इसमें मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ एक। इसके फूल भी बड़े प्यारे होते हैं, जामनी जामनी जे होंगे, बहुत सोहने होंगे। ये नहीं, अच्छा जी, ये हजे कच्ची है, फिस गई है। अभी काम शाम करके फ्री हो गया हूँ मैं, और अभी आप लोगों से बात करनी है। बात ये करनी है कि मैंने कोशिश की अपनी तरफ से पूरी, कल भी कोशिश की है, आज सुबह भी मैंने आपी हुमैरा को भी कॉल की है, और इसके साथ साथ मैंने भाभी महविश को भी दोबारा काफ़ी दफ़ा कॉलें वगैरह की हैं, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल नहीं पिक की, ना मुझसे बात की। तो वो आगे से कॉल बंद कर देती हैं। आपी हुमैरा कॉल ही नहीं अटेंड करती, ना किसी वॉइस मैसेज का व्हाट्सएप पे करता हूँ तो कोई जवाब देती हैं, ना ही वैसे कॉल उठाती हैं। तो मुझे समझ नहीं आती बंदा अब क्या करे। देखिए जी, मेरे साथ तो किसी की नाराज़गी नहीं है, आपी हुमैरा की भी नहीं है, और भाभी महविश की भी नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आती कि मेरे साथ ना कोई नाराज़गी है, ना मेरे साथ कोई बात हुई है। कम से कम बंदा किसी बंदे की बात तो सुन लेता है ना। किसी बंदे ने आपको ना कुछ कहा है, ना आपसे कोई उसने बात की है, तो बंदा उसकी बात तो सुन सकता है ना। हो सकता है बंदे को कुछ 100 मसले मसाइल होते हैं, वो किसी की कॉल ही नहीं पिक करते भाई। मुझे अफसोस होता है, और बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है मुझे। मैंने इतनी दफ़ा भाभी महविश को कॉल की, मैं उनके भाइयों के जैसा हूँ, तो अफसोस होता है मुझे, कसम से मुझे समझ नहीं आ रही अब बंदा क्या करे। काफ़ी बहन भाई कह रहे थे भैया वहाँ चले जाएं, तो मुझे ये बताएं, जो बंदा कॉल नहीं उठाता वो वहाँ जाने से क्या वो मेरी बात सुन लेगा? खुद ब खुद बंदा बेइज्जत होके आने वाला हिसाब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो मुझे तो अभी बहुत दुख है, और मुझे इस बात का गुस्सा भी है कि देखिए मैं इतनी कोशिश कर रहा हूँ मैं उनसे बात करने के लिए कि एक दफ़ा बात हो जाए, चलें समझाते हैं, इस सारे मामले को ख़त्म करवाते हैं। लेकिन वो ना आपी हुमैरा बात सुनती हैं, ना भाभी महविश बात सुनती हैं। आपी हुमैरा ने एक दिन बात की है, और वो वॉइस मैसेज मुझे भेजा है, उसके बाद उन्होंने भी नहीं कोई बात सुनी। उसके अलावा उनका भी छोटा भाई हूँ, भाभी महविश का भी छोटा भाई हूँ, लेकिन दोनों जो है ना बात सुनती हैं, ना कुछ कहती हैं। कम से कम बंदा किसी छोटे बड़े की बात सुन लेता है। बंदे को इतना पता होना चाहिए कि चलें, ज़रूरी नहीं होता कि बड़े की हमेशा बात सुनी जाती है, छोटे की भी बात सुनी जाती है। अब मैं इतना छोटा तो हूँ नहीं, दूध पीता बच्चा तो मैं हूँ नहीं जो मुझे इस तरह इग्नोर किए जा रहे हैं। कम से कम वो मेरी बात सुन सकते हैं, और बंदा क्या करे। आज मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। उस्मान भाई मेरे ख्याल है स्कूल चले जाते हैं, अभी मैं उनका नंबर लेके भैया बात से करता हूँ। मेरे पास व्हाट्सअप नंबर है, उनके पास जो कॉल वाला होता है ना, वो शायद मेरे ख्याल और नंबर है, तो मैं उस पर भी कॉल करके आंटी से बात करने की कोशिश करूँगा, चाचू जी से बात करने की कोशिश करूँगा कि चलें मेरे साथ वो बात नहीं करती, आप लोग समझाएं। तो फिर इंशाल्लाह देखते हैं क्या बनता है आगे। लेकिन आप लोग बताएं मुझे, अब मैं कहाँ करूँ? तो कुछ बहन भाई मुझे ही रगड़ा लगाए जा रहे हैं भाई, ठीक है, मेरा क्या कसूर है? मैं तो खुद कोशिश कर रहा हूँ कि इस सारे मामलात को, ये जो सब कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ ख़त्म करवाया जाए, सारा कुछ ठीक हो जाए, पहले के जैसे हंसी खुशी रहें। लेकिन वो ना इधर सुनते हैं मेरी, ना वो सुनते हैं मेरी। बंदा किधर जाए, मैं भाई अब्बास से बात करता हूँ, वो नहीं सुनते। और भाई अब्बास कहते हैं कि आप लोग, भाई अब्बास ने कल मुझे कहा था आप ट्राई कर लें, ठीक है। मैंने उनसे ये कहा था अगर भाभी महविश ने मुझसे बात की और वो मैंने उन्हें मना लिया सुलह के लिए, आप लोग जो है ना बात करेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेंगे। तो अगर भाभी महविश बात कर लेती तो मैंने भाई अब्बास को, मैं जो भी करता, जैसे भी करता, मैं जैसे तैसे करके ना मैंने भाई अब्बास को मना लेना था। लेकिन अब वो भी अपनी जगह पे सही है। वो क्या करें, वो कहते हैं जी आपने कोशिश की, आपने बोला, आपने कोशिश करके देख ली, उन्होंने कॉल नहीं उठानी और ना ही आपकी बात सुननी है, आपको भी उल्टा आपको सुनानी है उन्होंने। तो बंदा अब क्या करे, किधर जाए? अपनी तरफ से यार कोई बंदा कोशिश करता है, लेकिन हमेशा मैंने एक चीज़ देखी है, जो बंदा सुलह करवाने वाला होता है, जो सारा कुछ ख़त्म करवाने वाला होता है कि चले जी रफ़ा दफ़ा करें सारे मामला, और एंड पे जब सुलह होती है या वैसे भी रगड़ा उसी को लगा दिया जाता है। इधरले भी उस बंदे को ही सुना देते हैं, उधरले भी उस बंदे को सुना देते हैं। सुलह सफाई करवाने वाला भी, मुकमका करवाने वाला भी, जी सारा कुछ ख़त्म हो जाए, जिसे सालस भी बोलते हैं, ठीक है, पंजाबी में, कि जी ये सालस है साडा, ਤੇ ਉਹਨੂੰ हमेशा लित्रो लित्र कर दिता जाता वा जी, ये बेईमान है, ये झूठा वा, ये फसादी है। वही हिसाब किताब है। मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कुछ बहनों के, भाइयों के, व्यूवर हमारे जो हैं, वो कह रहे थे जी सारा कुछ करवाता ही फ्याज है, ठीक है ना, फ्याज की शादी हो, जल्दी जल्दी अपने घर दफ़ा हो जाए। तो देखें
मैंने आज तक कोशिश की है, जिसका भी मसला हुआ है मैं हमेशा, मेरी एक वीडियो भी उठा के देख लें, कोई मेरी वीडियो उठा के देख ले, कोई बंदा बता दे कि जिसमें मैंने कहा हो जी हाँ फ़लाँ बंदे को जी मैंने टारगेट किया हो। अगर छोटी मोटी बातें होती हैं मैं हमेशा बीच में आके जो है ना सुलह करवाने की कोशिश करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह करवाता हूँ। तो अभी मेरी बात ही नहीं सुनते। भाई महविश को कॉल करता हूँ वो नहीं सुनते, और बाजी हुमैरा को कॉल करता हूँ वो नहीं मेरी बात सुनती। तो बंदा अब जाए तो जाए किधर? ठीक है, तो मुझे इस बात का वाकई गुस्सा है कि चले मैं छोटा भी हूँ, जो भी हूँ, इनका भाई हूँ, तो इनको जो है ना कुछ समझना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर ये लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा इनके लिए पैगाम है कि आप लोग ये सारा कुछ बहुत गलत कर रहे हैं। आपकी लड़ाई दूसरों से होगी, मुझसे कोई लड़ाई नहीं है किसी की भी, लिहाजा मेरी बात आप लोग सुन सकते थे। मुझे हमेशा हमेशा इस बात का अफसोस भी रहेगा, दुख भी रहेगा कि मैंने बहुत मान जोर के साथ मैंने भी आप लोगों को कॉल की है। जिस तरह बजी मेरा कहती हैं कि मैं अपने भाइयों पे मुझे मान जोर था, तो मैंने मान से सारा कुछ मांगा था, तो मुझे भी मान था, तो मैं भी कॉल करता था। आप भी महविश, भाभी महविश कह लेंगे, आप ही महविश, मैं आप ही महविश भी बोल देता हूँ, भाभी महविश भी बोल देता हूँ। तो उनको भी समझना चाहिए कि मैं रिश्ते में उनका देवर भी लगता हूँ, भाइयों जैसा भी हूँ, और मेरे ख्याल के मुताबिक वो भाई अब्बास और उनकी सुलह हो जाएगी आपस में। कल को ये एक जैसे होने ही होने हैं, इनका एंड यही होना है, सुलह होनी है, तो कल को ये एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये बात हमेशा याद रहेगी कि मैं बीच में आया था सुलह करवाने के लिए, मैंने कोशिश की थी, इन्होंने मुझे इग्नोर किया था। ये कुछ ऐसी बातें होती हैं जो बंदे को याद रहती हैं, और तब इन्हें पछतावा होगा, तब इनके हाथ कुछ नहीं लगना। लेकिन इनकी आपस में नाराज़गियाँ हैं, हमारे साथ कोई नाराज़गियाँ नहीं है। इन्हें हमसे बात भी करना चाहिए और इन्हें नॉर्मल रहना चाहिए हमारे साथ। जिसके साथ बात है बंदा उसके साथ मूड भी बनाए तो अच्छा लगता है। बंदा कहता है जी मेरी फ़लाँ बंदे के साथ नाराज़गी, अब एक बंदे के साथ नाराज़गी पूरे घर को ही उन्होंने बीच में घसीट दिया है, तो इस समझ से कुछ कह नहीं सकता। अल्लाह ताला हिदायत दे और अल्लाह ताला इन्हें अकल दे कि ये सही रास्ते पे चलें, और अल्लाह ताला सब फैमिलियों को, जितने भी हमारे लोग देख रहे हैं, सबको सलूक प्यार मोहब्बत दे।